श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 203 और छांदोग उपनिषद की 44वीं कक्षा, और ये सांडिल्य विद्या का प्रकरण चल रहा है। और उससे पहले हमारे शेखर जी ने कहा कि आपकी साधना का जो समापन माने एक जो संकल्प लिया गया था उसका समापन हुआ, तो उसको कैसा देखते हैं, ऐसा उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। तो ऐसा है, इसमें मैं स्पष्ट हूँ, यदि निरालंब साधना की जाती है वो तो सर्वोत्कृष्ट है। किसी भी प्रकार का आलम्बन लिए बिना शांत मौन, ना कोई शब्द, ना कोई पुस्तक, ना कोई मंत्र, ना कोई किसी प्रकार का भी कोई सहारा नहीं सालम्बनो अभ्यासा तत्साधना परिकल्पते, ऐसा एक वाक्य था व्यास भाष्य में। तो वो तो स्पष्ट है, लेकिन जब उससे नीचे उतरते हैं तो सालम्बन अभ्यास, तो वो हमारा सालम्बन अभ्यास ही चल रहा था। और उसमें कुछ सामाजिक रूप भी ले लिया उसने, कुछ बहुत सारे लोग, दूसरे लोग भी जुड़ गए। संकल्प तो हमारा था, पर उसमें साथ में बहुत सारे और लोग जुड़ गए, जुड़ते चले गए। आखिरी दिन ज्यादा जुड़ गए। तो वो एक माने सामाजिक उसको कहते हैं कि हमारे कर्म का दूसरे के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ता है। हम कोई कर्म करते हैं, उसमें दूसरे लोग उसका अनुमोदन, उससे प्रसन्नता, उससे आनंद महसूस करते हैं, या उसका उससे उनको खिन्नता होती है। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको सामाजिक शब्द से कहते हैं। माने समाज में जब हम रहते हैं तो हमारे कर्म का दूसरों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, बस वही सामाजिक। तो ये थोड़ा सा इसमें अति हो गया था। मतलब जो जो संकल्प था वो थोड़ा सा कठिन तो हो गया था, क्योंकि जैसे मैं सुबह 8, 8:15 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचते थे हम, तो वहाँ कुछ सफाई करके हम बैठते थे, तो कभी 8:15, कभी 8:20, कभी 8:10, कभी 8:15, 20, 25, कभी कभी 8:30 भी बज गए। तो शुरू होने में मतलब, तो उसके बाद 3 बजे तक हम बैठे रहते थे और उसमें मंत्र पाठ करते रहते थे। वेद के जो मैं अपने सुने हुए मंत्र जैसे होते हैं, वेद के विभिन्न जो सूक्त होते हैं जिनका थोड़ा मुझे अर्थ संकेत है, अर्थबोध थोड़ा होता है पढ़ते पढ़ते भी, तो ऐसे मंत्रों की पुनरावृत्ति कर रहा था और वो मंत्र बोलता रहता था। और कभी गायत्री मंत्र से ही आहुतियां देते रहते थे। तो इस तरह से वो चलता रहता था। तो किसी भी कर्म के दो परिणाम होते हैं ना, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। तो मैंने तो ये केवल दृष्ट फल को लेकर के इसको आरंभ किया था। दृष्ट फल का मतलब होता है कि अभी हमें उससे क्या फल मिल रहा है। आगे जन्मांतर में किसी कर्म का फल यदि कुछ मिलता होता है तो वो अदृष्ट फल होता है। हम दोनों ही तरह से हमारे कार्य होते रहते हैं, अनजाने भी अदृष्ट फल वाले हो जाते हैं कभी कभी। और यदि हम इसी जन्म में फल लेने के लिए यदि हमारे संकल्प में ये बात होती है, तो फिर उसका दृष्ट फल क्या मिल रहा है, साधन साध्य का विवेक हमें करना ही होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस साधन से मैं कितना साध्य की तरफ बढ़ रहा हूँ।
तो दृष्ट फल में मैं यही रोजाना अपने संकल्प में इस बात को दोहराता था कि मेरे कर्म से सबका मंगल हो। मैं ये जो कष्ट सहन कर रहा हूँ, माने धूप में बैठने का और यज्ञ करने का, और इस तरह से जो ये मतलब घोर कर्म हो जाता है, ये मतलब अच्छा नहीं लगता। वैसे इसका चिंतन करना अच्छा नहीं होता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस कर्म को यदि कोई व्यक्ति अपने अहम की तृप्ति के लिए जोड़ दे, या क्योंकि ऐसे कर्मों से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो हमको ज्यादा शाबाशी देते हैं, हमारे गीत गाते हैं, और इस तरह से यदि इससे कोई प्रभावित होता है तो वो भी एक दृष्ट फल है। यश एक दृष्ट फल है, कीर्ति एक दृष्ट फल है। और उससे उसको मैं कभी भी अपने मन में नहीं बिठाता था। किसी 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 कर्म का जब हम आरंभ करते हैं तो संकल्प में 5 चीजें होती हैं कि इस देश में, इस काल में, इस देश में मैं अमुक उद्देश्य से अमुक कर्म कर रहा हूं। तो उसमें उद्देश्य में यही होता है कि मेरे कर्म से सबको लाभ मिले और मेरे चित्त की शुद्धि हो, आत्म शुद्धि हो, मेरे चित्त की शुद्धि हो, ऐसा। और चित्त शुद्धि का मतलब यही होता है कि मेरे मन में जो ये जो अहम से जुड़ी हुई चीजें हैं वो कम होती चली जाएं, राग द्वेष कम होता चला जाए, विकार कम होते चले जाएं, और मेरा जो मन है वो पवित्रता से भरा रहे, सहज रहे, प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहे। ऐसे मतलब उसका अर्थ होता है कि मैं अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूँ। शुद्ध का मतलब तो यही होता है, और क्या होता है, क्योंकि हम सबकी साधना जो है वो शुद्धि से ही शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी साधना जो भी हम करते हैं वो शुद्धि के लिए होनी चाहिए, होनी। और यदि हम कीर्ति के साथ जोड़ देते हैं, अहम तृप्ति के लिए जोड़ देते हैं, तो वो शुद्धि की बजाय और ज्यादा अशुद्धि हो जाती है। तो उसके लिए साधक है तो सावधान रहता है। और यदि कोई साधक नाम साधक का ले रहा है और वास्तव में वो कुछ और चाह रहा है, तो ये तो उसके संकल्प का दोष है, और उसको इष्ट फल तो मिलेगा नहीं। मतलब मैंने ये भी देखता हूँ, मैं दुनिया में रहते हुए लोगों को भी देखता हूँ, अपने को भी देखता हूँ कि आदमी नाम तो साधक का लेता है, और वो काम साधक का नाम लेकर के अहम को ही बढ़ाना चाहता है, अपने अहम को ही तृप्त करना चाहता है। और कर्म के उद्देश्य के रूप में हमने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, 5 उद्देश्यों से कोई कर्म होते हैं। या तो हम अनंत की तृप्ति के लिए करते हैं, जैसे श्री अरविंद आश्रम के साधक, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कर्म भगवान के लिए करो, तुम्हारी यही साधना है। तुम जो कुछ भी करो, चाहे तुम शौचालय साफ करो, चाहे तुम झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, बर्तन साफ करो। जो भोजन करके जो जाते हैं तो वो बर्तन व्यक्ति व्यक्ति साफ नहीं, क्योंकि स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रखते हैं जो लोग, वो फिर ड्यूटी लगाते हैं अपने ही लोगों की कि अपने अपने भोजन के पात्र नहीं साफ करने, तुम खा करके रख दो और अपने आप हम करेंगे। तो उनका उद्देश्य अपना उस भोजन पात्रों की शुद्धता से होता है, ये नहीं कि वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो एक एक वो होता है उनके कॉन्सेप्ट में। तो जैसे श्री अरविंद आश्रम में भोजन करने के बाद भोजन साफ करवाते हैं, तो वहां भी यही है कि भगवान के लिए हम भोजन साफ, पात्र साफ कर रहे हैं। भोजन बनाने वालों को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। और खाने वालों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, भोजन हम भगवान के लिए भोजन कर रहे हैं। और परोसने वालों को भी, और फैक्ट्री में, यहाँ तक बहुत सारी फैक्ट्रियां वहाँ पर लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले साधक साधिकाओं को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम भगवान के लिए काम कर रहे हो, कम से कम 8 घंटे तुम्हें भगवान के लिए काम करना है। आगे तो तुम्हें जैसी भी तुम्हारी इच्छा है। कई कई जो ज्यादा ही भक्त हैं, तो मुझे ऐसे साधक भी मिले वहां पर कि 12-12 घंटे, 13-13 घंटे जो है वो अपना योगदान देते हैं।
और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया और बड़े अच्छे रेपुटेड पोस्ट पर होते थे जो पहले कभी अपने जीवन में। उस रास्ते को छोड़ करके कई लोग किसी आश्रम के अध्यक्ष होते थे, कोई बहुत बड़े, जैसे बहुत बड़े विद्वान होते थे, बहुत ही अद्भुत एक एक विषय के माहिर होते थे, वहां जाकर के बालक की तरह, और वो ये समझ करके वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं कि हम भगवान के लिए कर्म करते हैं। दूसरे लेवल पर ये सिखाया जाता है, मतलब बताया जाता है, मैंने कर्म के उद्देश्य के रूप में ये बिंदु रखे हैं कि एक तो भगवान के लिए कर्म होते हैं, एक समष्टि के लिए कर्म होते हैं। अर्थात मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि इन लोगों की सेवा हो, प्राणियों की सेवा हो। भगवान नाम नहीं दिया जाता, प्राणियों की सेवा के लिए हम कर्म करते हैं। तीसरे बिंदु पर हम किसी आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए कर्म कर रहे हैं। और चौथे बिंदु पर आजीविका के लिए कर्म करते हैं। और पांचवें बिंदु पर अहंकार तृप्ति के लिए, क्योंकि कर्म के माध्यम से हमारी रिकॉग्निशन बनती है। कर्म ही एक ऐसा सशक्त उपाय होता है कि वो हमें दुनिया में बहुत आगे ले आता है कि ये इसने इतना महत् कर्म किया, इतना भगीरथ कर्म किया, उसके द्वारा हम एक हमारी पर्सनैलिटी इस संसार में जन जन तक पहुंच जाते हैं हम। ऐसे बहुत सारे ये जो राजनीतिक लोग हैं ये कितना मतलब पॉपुलर हो जाते हैं, कर्म के माध्यम से ही तो होते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा नेता है, ये बहुत ही ऐसा कर रहा है, ये बहुत ही, जैसे योगी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है। तो वो रास्ता जो है, तो साधना के रास्ते में इन नीचे वाले जो दो बिंदु हैं, यदि इनको सामने कोई रख रहा है, कहीं छिप करके भी बिठा लेता है कि चलो कोई नहीं, ये तो मिलेगा और कुछ नहीं, तो साधना तो नहीं होगी। माने उसमें हम अपने अहम को यदि किसी कर्म से अहम तृप्ति कर रहे हैं, तो अहम तृप्ति और साधना ये तो दोनों बिल्कुल विरोधी चीजें होती हैं। अहम के लिए कोई स्थान नहीं है साधना में, अहम की प्रसन्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो या तो ऊपर वाले तीन आदर्शों में सबसे सर्वोत्कृष्ट आदर्श तो हमारे गुरुजी ने यही बताया कि भाई भगवान की तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। बहुत दिन में धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं, मेरे को भी बहुत मुश्किल से दिमाग में बैठी हैं। भगवान को क्या जरूरत है इन सब कर्मों की। कोई कहते हैं कि भाई तुम दातुन भी कर रहे हो तो भगवान के लिए समझो, तुम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तुम कंघी कर रहे हो, वस्त्र साफ कर रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, तो सावधान रहे, तुम सावधान रहो कि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो पहले तो यही प्रश्न उठते रहते थे कि भगवान को इन सब चीजों की क्या जरूरत है। जिस बैकग्राउंड से मैं मतलब बिलोंग करता हूं, तो उसमें ऐसा सोचना मतलब मेरे लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि महर्षि दयानंद तो ये कहते ही हैं निष्काम कर्म जो होते हैं भगवान पर, फिर भी वो बिंदु मेरे को दूसरे ढंग से मैं उसको समझता था। भगवान की प्रीति के लिए निष्काम कर्म जो होते हैं एकमात्र भगवान को पाने के लिए होते हैं, ऐसा उनका वाक्य लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। तो वो तो मानते हैं, पर फिर भी वो समझ में नहीं आता था मतलब किस तरह से निष्काम कर्म भगवान की प्राप्ति के लिए होते हैं। बहुत दिन तक ये चलता रहा और वो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। मानते हैं और वो स्वयं भी उन्होंने किया है, पर मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं कि मैं उसमें ऐसे फिट नहीं कर पाया, उस पद्धति को, उस वाक्य को, उस सरणी को, उस शैली को, जो कि वो भी वास्तव में भगवान के लिए कर्म हो सकते हैं, सभी ऐसा मान रहे हैं। सभी कर्म निष्काम भाव से, किसी कामना से, पहले तो हम ऐसे सोचते थे कि बड़े बड़े कोई काम करते हैं, हम खेती करते हैं निष्काम रूप से, तो यहाँ तो सभी कर्मों को उन्होंने श्री अरविंद आश्रम में सभी कर्म एकमात्र भगवान की पूजा के रूप में। तो गीता का भी वही सिद्धांत है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवा। तो ये एक सिद्धांत है। दूसरा
जन सेवा के रूप में जो कर्म किए जाते हैं। तीसरा, जन सेवा के नीचे कोई आदर्श स्थापित करने के लिए। तो ये तो वो अपने पैसे के लिए यदि कोई कर्म कर रहा है या अहम तृप्ति के लिए, अपने कीर्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो वो साधक तो वैसा नहीं कर सकता है। और कर रहा है तो और ज्यादा वो साधक ना होकर के और ज्यादा सांसारिक कहा जाएगा। साधना के नाम पर साधक नाम लेकर, साधक बनकर यदि वो सांसारिक कर्म कर रहा है, इनको सांसारिक कर्म कर कहते हैं। और सांसारिक कोई आदमी यदि कर्म करता है तो वो कोई खराब बात नहीं है। यदि अपने मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सांसारिक ढंग से जीवन जी रहा है, तो कोई गलत बात थोड़ी है। कितने लोग हैं अपनी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना बहुत सारे कारोबार करते हैं, पर वो कम से कम वो जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब वो सांसारिक हैं, भाई हम तो सांसारिक है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। पर नाम साधक का लें और कर्म हम सांसारिक करें तो थोड़ी सी साधना से हम हट जाते हैं और कोई चांस नहीं रहता आगे बढ़ने का। फिर जो सांसारिक कह करके और सांसारिक कर्म कर रहा है उसका तो चांस है, क्योंकि वो कभी ये कहेगा कि अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं ये सांसारिक जीवन बंद करता हूँ और अब मैं निष्काम होकर के जीना शुरू करता हूँ। लेकिन जो साधना के नाम पर, साधना के नाम पर कीर्ति के लिए कर्म करते हैं, यश कमाने के लिए कर्म करते हैं, या पैसा मिलेगा, मतलब कई लोग तो लाल कपड़े इसलिए धारण करते हैं कि उससे जो है ना हमें सुविधा रहेगी, काम करने की सुविधा रहेगी। हम जाएंगे, हमारे व्याख्यान सुने जाएंगे। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ, जाएंगे तो वो कहते हैं साफ साफ हमें तो काम करना है और उसमें हमें सुविधा मिलती है, इसके लिए हमें तो कार्य करना है और इसलिए हमने संन्यास लिया है, इससे हमें सुविधा मिलती है, साफ साफ बोल देते हैं। तो ये यदि दृष्टि है तो फिर मतलब वो और ज्यादा सांसारिक बनते चले जाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं साधक की और कर रहे हैं सांसारिकता के कर्म। तो वो तो कभी भी उनका चेंज नहीं होगा, ट्रैक चेंज नहीं होगा। तो ये सब स्थितियां होती हैं, मेरे सामने भी स्थितियां हैं, और मैं भी आपने जो बात रखी उसको बीच में रख करके ये सब बातें रख रहा हूँ, उसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सावधान तो रहा ही हूँ मैं, और फिर भी कहीं कोई यदि कोई ऐसी बात यदि आ जाती है तो वो मैं अपनी कमजोरी समझूंगा, ऐसा सावधान रहते हुए भी। पर सावधान रहा हूँ, अभी भी हूँ। लोग तो कुछ भी ऐसा काम करेंगे ना हम जिसमें थोड़ा उनसे अट करके है, वो नहीं कर सकते, वो हम काम करने लगे तो वो तो बड़ाई तो करेंगे। जिस काम को वो स्वयं नहीं कर सकते और हम करने लग जाएं, तो ऐसे कर्म को वो अप्रिशिएट करते हैं। और वो बेशक मतलब उसको स्वयं ना करें, पर वो दूसरा करेगा तो उसको अच्छा मानेंगे और उसको कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो हमारे लिए कितना तप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे। और उसको हम धीरे से पी जाएं तो फिर वो हमारी कमजोरी कहलाएगी और हमारी असावधानी कहलाएगी। तो सावधान तो हूँ उसमें, उस बिंदु पर कि मैं अपने चित्त शुद्ध करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसे आलम्बन पूर्वक साधनाएं पहले भी करता रहा हूँ, तो उसमें लाभ तो होता ही है। कुछ कर्म का अपना सिद्धांत है, कर्म के अंतर्गत ही आएगा। कर्म, जप, कीर्तन, ये सब कर्म ही हैं। कुछ मानस कर्म होते हैं, यहाँ तक भी जब हम एकांत में चुप होकर के मंत्र जप करते हैं तो वो भी कर्म ही है। एक शारीरिक कर्म होते हैं, वाचिक कर्म होते हैं, मानस कर्म होते हैं, तो ये भी कर्म ही है। मानस का मानसिक
जो स्थिति है वो तो इसमें सहयोगी रहती है। कोई भी शारीरिक या वाचिक कर्म कहते हैं तो मन का तो सहयोग रहता ही है, पर केवल मानसिक कर्म वो होते हैं जहाँ हम अकेले जप करते रहते हैं। तो ये तो कर्म मेरा वाचिक और शारीरिक दो तरीके था, और मानसिक तो उसमें सहयोग रहता ही है। तो शारीरिक या वाचिक कर्म करेंगे तो उसका कोई कर्म का ऐसा नियम है कि वो व्यर्थ जाता नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ किसी उद्देश्य से यदि कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलता ही है। और फल यदि आगे भी उसको हम सावधान रहे तो जितना फल मिला है, क्योंकि कर्म यदि ज्ञान को उत्पन्न कर देता है तो वास्तव में वो बहुत अच्छी उपलब्धि हो गई है। और यदि कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है तो कम अभी उसकी उपलब्धि हुई है, ऐसा कहा जाएगा। और ज्ञान उत्पन्न करने का मतलब है कि हमारे चित्त में राग द्वेष कुछ कम होकर के और समता आई है, और सबके प्रति सौहार्द का भाव उत्पन्न हुआ है, और सर्व भूत हित की दृष्टि विकसित हुई है। शरीर से अलग अपने आत्मा को हम अनुभव करने लगे हैं। ये सब ज्ञान के लक्षण होते हैं। तो कर्म इन सब चीजों को यदि पैदा, जैसे कि वहां पर ततः परमा क्या है वो, प्राणायाम एक कर्म है, और प्राणायाम का फल ये दिया तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण करने वाला कर्म क्षीण हो जाता है। प्राणायाम कर्म है, और कर्म से प्रकाश का आवरण करने वाला जो क्लेश और कर्म के जो संस्कार हैं, क्लिष्ट कर्म के जो संस्कार हैं वो क्षीण हो जाते हैं, ऐसे कहा है। तो प्राणायाम कर्म से कैसे ये हो जाता है, ऐसे प्रश्न उठता है। तो उसका उत्तर यही देते हैं कि प्राणायाम करने से एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हमारा शरीर के साथ जो गहरा तादात्म्य है वो टूटने लगता है, और हम अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम ज्ञान को उत्पन्न करने में निमित्त बन जाता है, और वो ज्ञान अज्ञान को हटाता है, और अज्ञान के संस्कार, अज्ञान की वासनाओं को वो हटाने में सक्षम होता है। तो इसी तरह से हम भी ये जो यज्ञ करते हैं या इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर एक ऐसा संस्कार पैदा होता है जो हमें इसके प्रति जो आकर्षण है, दृश्य के प्रति जो आकर्षण है, वो हमारे कम होते हैं, और उससे जो है हम अपने ज्ञान उत्पत्ति के लिए एक आधार भूमि तैयार होती है। ज्ञान उत्पन्न करने के लिए ऐसे करने से फिर जब हम श्रुति वाक्यों को पढ़ते हैं, श्रवण मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो सहज रूप से वो स्थित हो जाता है। जैसे कि गीता में 18वें अध्याय में जाकर के एक ज्ञान योग्यता की बात आई है, एक ज्ञान निष्ठा की बात आई है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता और एक ज्ञान निष्ठा, दो शब्द प्रयोग किए हैं 18वें अध्याय में। तो वहां कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने काम में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्म निरता, अपने काम में लगा हुआ व्यक्ति कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है वो तरीका बताते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जिस परमेश्वर से सारी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसने सबको व्याप्त किया हुआ है, उस परमेश्वर का अपने कर्म के द्वारा जब हम पूजन करते हैं तो सिद्धिम विन्दति मानव, तो मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। ये कौन सी सिद्धि है? एक तो ये वाली सिद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, और फिर आगे जाकर के ये तो है 46वां श्लोक, और फिर 49 और 50वें श्लोक में फिर एक सिद्धि की बात आ गई।
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। असक्त बुद्धि, ये 50वां श्लोक है। 49वें श्लोक में कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत प्रिय नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यास से उसको ये नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। माने एक तो ज्ञान निष्ठा, 50वें श्लोक में शब्द आता है निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिम प्राप्त माने अनुवाद करके अगली बात कही कि जो 46वें श्लोक में सिद्धिम विन्दति मानव था, उसी सिद्धि को अनुवाद के रूप में अपनी पिछली वाली बात को पकड़ करके अगली बात कही है कि सिद्धि को प्राप्त हुआ। अर्थात 46वें श्लोक में अपने कर्म से भगवान की पूजा करके सिद्धि मिलती है। उस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है तो वो अगली एक सिद्धि होती है जिसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं, और वो ज्ञान की परानिष्ठा कही है। तो एक ज्ञान निष्ठा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना और एक ज्ञान निष्ठा की सिद्धि होती है। तो इस तरह की साधनाएं जो मैंने अपने संकल्प में रखी, वो पहले वाली जो सिद्धि है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता मुझे प्राप्त हो जाए उसके लिए होती है। और जो अंतिम सिद्धि है वो तो फिर ज्ञान की जो परम निष्ठा है, नैष्कर्म सिद्धि लक्षण जो सिद्धि है, वो तो अंतिम सिद्धि होती है। तो इस तरह से संक्षेप से मैंने इस विचार को रखा है। और मनुष्य को जो भी इस रास्ते के पथिक हैं उनको कुछ कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। उसमें मतलब थोड़ा कष्ट सहता हुआ, जैसे योग दर्शनकार ने एक संकेत दिया है कि मतलब बिना तप के हमारे अनादिकाल से जो वासनाएं का जाल बिछा हुआ है वो बिना तप के वो छिन्न भिन्न नहीं होता, लेकिन वो निरंतर जो है ये सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारा चित्त बाधित ना हो। जैसे इन दिनों में 2 दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा एक प्रकार से मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसके कारण भी होते हैं कि केवल मैं इसी में रहता और फिर आगे पीछे मैं थोड़ा शांति में रहता। मेरी जिम्मेदारियां कुछ इस तरह की हैं कि मैं वहाँ 3 बजे तक लगा रहता, भाग करके यहाँ आता, फिर 4 बजे 8:30 बजे तक फिर मैं ये क्लासें लेता रहा था। तो इस अति के कारण से वो नींद पूरी न होने से, और रात को बहुत गर्मी होती थी उसमें भी नींद नहीं होती थी। एसी का मैं प्रयोग कर नहीं सकता था कि मुझे दिन में धूप में बैठना होता था, तो कूलर का भी प्रयोग नहीं कर सकता था। रात को नींद पूरी न होने के कारण, गर्मी के कारण नींद नहीं आती थी। फिर दिन में भी उस तरह से फिर सो नहीं सकता था, टाइम ही नहीं मिलता था सोने का। तो इसलिए 2 दिन तो इस तरह की परिस्थिति बनी कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मतलब कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। बाकी तो सब ठीक ही चलता रहा। थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ता ही है, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता ही है। तो वो सहते सहते सारे इसमें मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान मतलब संकल्प तो आदमी करता है, पर पूरे तो भगवान के सहयोग से, समष्टि के आशीर्वाद से ही होते हैं। मनुष्य तो केवल इतना ही स्वाधीन है कि वो संकल्प कर ले, और संकल्प पूरे हों या ना हो ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ऐसा मेरे को लगने लगा। ये तो किसी दैवी विधान से ही ये पूरे होते हैं, तो दैवी विधान से होते हैं, नहीं होते हैं तो भी संकल्प जो किया नहीं होते हैं तो भी वो दैवी विधान काम कर रहा होता है। मतलब इस तरह के जो संकल्प हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा ही कष्ट सहना पड़ता है। और गीता में जो 2 श्लोक हैं तो वो उसमें दिखावे में यदि बदल जाते हैं ना, तो वो फिर वो भी मेरे सामने हैं। 17वें अध्याय में
2 श्लोक हैं और वहां ये कहा है कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्राम वचेतसा माम चैवंत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। ये 3 तरह के तप दिखाए हैं, माने 3 तरह की श्रद्धा दिखाई, 3 तरह के आहार दिखाए। तो उस श्रृंखला में कहा है कि सबकी श्रद्धा 3 तरह की होती है। सत्वानुरूपा सर्व श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा में है ये पुरुष, जो जिस श्रद्धा वाला है बस वही है वो पुरुष। तो ये यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। और फिर ये आसुर निश्चय वाले बतलाए, आसुर स्वभाव वाले कि अशास्त्रविद घोर तप करते हैं, पर जिनका दम्भ अहंकार और इस सब से युक्त रहते हैं, काम राग बल से युक्त होते हैं, अपने शरीर को कमजोर करते चले जाते हैं। भूतग्रामम अचेतसा, ऐसे अज्ञानी लोग माम चैवंत शरीरस्थम, और मेरे को भी मानी भगवान को भी जो है क्लेश देते हुए अपने, क्योंकि वहां तो तादाद में रहता है ना मनुष्य जो है, यदि दुखी होते हुए भी यदि किसी कर्म को करता है तो एक प्रकार से आत्मा को ही, एक प्रकार से मतलब व्यवहारतः। परमात्मा तो कभी भी क्लेश में आता नहीं है, कभी भी दुखी होता नहीं है, कभी भी उस पर प्रभाव पड़ता नहीं है। 3 काल में एक रस है, एक रूप है, पर फिर भी ये कह रहे हैं ये वाक्य कि माम चैवंत शरीरस्थम, भीतर मौजूद मुझको कष्ट देते हुए, उसको कृष करते हुए मौजूद रहते हैं। इसका मतलब ऐसी प्रतीति जो हो रही है कि कष्ट उठाते हुए भी, तो इसके मूल में तो दम अहंकार और दिखावा प्रदर्शन, ये मूल यदि ये चीज यदि है तो समझो फिर तो आसुर निश्चय कहा जाएगा। ये सब वचन भी मेरे सामने रहे हैं तो काफी सावधान तो था ही मैं, और कुल मिलाकर के अच्छा, यदि हमारा उद्देश्य अच्छा होता है तो अच्छा महसूस होता है, और हमारे को आगे भी हिम्मत आती है कि मैं कोई और भी निर्णय लूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एक कर्म, एक स्टेप दूसरे स्टेप का साधन बन जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मैं सांडिल्य विद्या पर आ जाता हूँ। सांडिल्य विद्या में ये कहा था, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित अथ खलु क्रतुमया पुरुषा। ये पुरुष जो है संकल्पमय है, जिस तरह का संकल्प वाला होता है, यथा क्रतु बहुब्री समास है, जिस संकल्प वाला इस लोक में होता है आगे भी इसी संकल्प वाला इस लोक में होता है। जैसे कल पूछा था हमारे शास्त्री जी ने, ये प्रश्न किया था कि आगे की बात क्यों कर रहे हैं, तो मतलब सारे जीवन इस संकल्प, जिस संकल्प वाला इस लोक में, ऐसा शब्द है, इस लोक में जिस संकल्प वाला होता है। ये लोक तो एक प्रकार साधन बन रहा है, और अग्रिम जीवन में जो उसकी प्राप्ति उपलब्धि हो रही है वो साध्य कोटि में है, इसलिए अगले जीवन की बात कही गई है। शब्द ही देखिए ना, क्रतुमया पुरुषा यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवति। अस्मिन लोके का मतलब इस जीवन में, पूरे इस जीवन में जिस संकल्प वाला, ये संकल्प तो उसका साधन बन रहा है, और बाद में तथा इतर प्रेत्य भवति, वैसा ही यहाँ से मरने के बाद उसी संकल्प वाला हो जाता है। यम यम वापि, जैस अंतमति सोगति आदि कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव को विचार करते हुए आगे हम रात दिन इन्हीं विचारों में यदि चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, पूरे जीवन भर ये इसी तरह से बिता दें, तो वैसा ही हमारा, वो हमारा निश्चय में ये बात बैठी रहनी चाहिए, बिल्कुल मेरा ऐसा ही होगा,
ना अन्यथा, इससे अलावा और कुछ होगा ही नहीं, इस तरह का निश्चय करके और हमें अपने जीवन की शैली को निर्धारित करना चाहिए कि मैं जो जीवन जीऊंगा, जिस तरह का इस समय जीऊंगा, वैसा ही मरने के बाद होगा। तो मरने की बात तो ये इसलिए कह रहे हैं कि पूरे जीवन को साधन कोटि में रख रहे हैं और उसके परिणाम को साध्य कोटि में रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्रतु कुर्वीत सक्रतुम कुर्वीत, वो उपासक, वो साधक संकल्प करे, संकल्प करके और पहले शांत हो जाए, फिर संकल्प करे, फिर उपासना करे। उपासित, किस तरह से उपासना करे? इन गुणों से युक्त, वो जो ईश्वर है वो इन गुणों से युक्त है। एक बार मनोमय शब्द पर मैं और विचार करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा, कभी फिर भी बता दूंगा। गुरुजी से चर्चा करने की इच्छा है। मनोमय और प्राण शरीर, इन दो शब्दों के ऊपर मैं विचार करूंगा और फिर आपको बता दूंगा। बाकी तो ये सब स्पष्ट ही है। ईश्वर के लिए वो ब्रह्म मनोमय है, वो ब्रह्म प्राण शरीर है। प्राण का मतलब तो वही है, प्राण का मतलब जो है विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय युक्त जो लिंगात्मा है उसको प्राण कहते हैं। और प्राण है शरीर जिसका, वो प्राण शरीर है। मंडूक उपनिषद में ये कह रखा है, मनोमया प्राण शरीर नेता। प्राण रूप जो शरीर है उसको अन्य देह में ले जाने वाला मनोमय आत्मा है। मनोमय भी कह रखा है वहां पर, ये आत्मा मनोमय है, प्राण शरीर नेता है। तो मनोमय, ईश्वर को मनोमय किस तरह से कह रहे हैं? मैंने तो अपनी तरफ से आपको उत्तर दिया ही था कि मनोमय का मतलब ईश्वर का भी एक मन होता है, मनः प्रायः। जैसे मनुष्य जीव का एक मन होता है, ईश्वर का भी एक मन है। तो ईश्वर मनोमय है, ईश्वर प्राण शरीर है, ईश्वर भारूप है, चैतन्य रूप है, प्रकाश स्वरूप है, सत्य संकल्प है, आकाश स्वरूप है जिसका, सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंधा, सर्वरसा, सारे रस हैं जिसमें, सारे रस हैं जिसमें, या सारे रस हैं जिसके, सारे सर्वाणि सर्वे गंधा यस्य, यहाँ पर जो है सर्वे गंधा सुख करास्य, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री दिखा रहे हैं। सर्वे गंधा सुख करास्य और सर्वे रसः अस्य, सारे रस हैं जिसके, सर्वमिदं जगत अध्यात्त है, सारा जगत में वो व्याप्त है और अवाकी है, इंद्रियों से रहित है और अनादर है, संभ्रम रहित है। मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अप्राप्त की प्राप्ति में संभ्रम होता है, और वो तो नित्य आप्त काम है, आप्त काम होने से नित्य तृप्त है, ईश्वर में संभ्रम नहीं हो सकता है। तो ये सारी स्थिति बतलाई, ऐसे उपासना करेंगे। मतलब धीरे धीरे इन सब उपासना का जो तरीका होगा वो यही होगा कि ये ब्रह्म, इन गुणों के साथ ब्रह्म को हम चिंतन करेंगे धीरे धीरे। मनोमय, प्राण शरीर, भारूप, सत्य काम, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्म, सर्वरस, सर्वगंध, सर्वमिदम अभ्यात्त, अवाकी, अनादर, ऐसे हम चिंतन करते हुए बार बार अन्य विषय को हम अपने मन में नहीं लाएंगे और इसके साथ उस ब्रह्म को देखेंगे, इन गुणों के साथ देखेंगे। तो फिर अगला मंत्र है, अगली जो बात कही वो ये कही कि वो ब्रह्म जो है, येष मैं आत्मा, ये ब्रह्म मेरा आत्मा है, अंतर हृदय के भीतर है। अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा सरसपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाक्तंडुलाद्वा, ये मेरा जो आत्मा है हृदय के भीतर जो छिपा हुआ है, वो अणि मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणियान, ये सुन प्रत्यय है अणियान में। तो अणु शब्द का मतलब सूक्ष्म होता है, और अणु शब्द से ये सुन कर देंगे तो सबसे मतलब अन्य चीजों से सूक्ष्म।
कंपैरेटिवली उसको सूक्ष्म बता रहे हैं कि दूसरी चीजें सूक्ष्म हो सकती हैं पर ये तो दूसरी चीजों से बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। और वो दूसरी चीजें व्रीहि से भी, यव से भी, सरसप से भी, श्यामाक से भी, श्यामाक तंडुल से भी, इन सब चीजों से वो सूक्ष्म है। एस्म आत्मा, दूसरी तरफ कह दिया आत्मा अंतर हृदय में जो आत्मा है वो बहुत बड़ा है, ज्यायान है। यहाँ भी ये सुन प्रत्यय है, वो बहुत बड़ा है दूसरी चीजों से, पृथ्वी से भी बड़ा, अंतरिक्ष से भी बड़ा, द्युलोक से भी बड़ा, सभी लोगों से बड़ा, ऐसे कह दिया। ऐसा है वो आत्मा। तो ये तीसरे मंत्र में ये बात कह दी, सब लोगों से बड़ा है वो आत्मा। फिर चतुर्थ मंत्र में ये कहा, फिर उन्हीं बातों को दोहरा दिया, सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वमिदम अभ्यात्य वाकी अनादर येष में आत्मा अंतर्हृदय। ये अंतर्हृदय में जो आत्मा है वो इन विशेषताओं से युक्त है। वो सर्वकर्मा, सर्वकर्मा शब्द का मतलब सही सर्वकर्ता शब्द के लिए सही सर्वस्व कर्ता, बृहदारण्यक का उदाहरण दिया है भाष्यकार ने। सर्वकर्मा का मतलब है कि सर्वम विश्वम तेन ईश्वरेण क्रियते इति सर्वकर्म। जगत सर्वम कर्म अस्य, सारा जगत उसका कर्म है। सर्वकर्मा माने ये सारा जो जगत दिखाई दे रहा है ये उसका कर्म बना हुआ है। तो सर्वकर्मा। फिर अगला शब्द है सर्व का कर्मा, सर्व कामा, सर्वे कामा दोष रहिता, से दोष रहित सारी कामनाएं जिसकी, ऐसा है ईश्वर। दोष रहित कामनाएं जिसकी हैं। फिर सर्वगंधा, सारे पुण्य गंध हैं जिसके। पुण्य गंध क्योंकि हमारी जो नासिका इंद्रिय और दूसरी इंद्रियां हैं, उपलक्षण है, तो वो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करती हैं। तो ईश्वर तो सर्वगंध सर्वत्वम आधिकारिकम, मीमांसा का एक सूत्र होता है। जैसे मीमांसक जी ने, युधिष्ठिर मीमांसक जी आर्य समाज के बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक जगह कोई बात लिखी है, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं। गृहस्थ आश्रम के प्रकरण में उनको एक संदेश दिया, क्रीडंतो पुत्रेर्न त्रिवी विश्वम आयुर्व्यसनतम। तुम दोनों जो है संपूर्ण आयु को प्राप्त करो, अपने नाती पोतों के साथ खेलते खालते, खेलते हुए, कूदते हुए, प्रसन्न रहते हुए संपूर्ण आयु को प्राप्त करो। तो फिर वो प्रश्न उठाते हैं कि फिर सन्यास कब लेंगे, जब पूरे जिंदगी जो है नाती पोतों में खेलते रहेंगे। तो विश्वम आयुर्व्यसनतम में जो विश्वम शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं, विश्व मानी सर्वम, तो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मीमांसा का एक न्याय है कि सर्वत्व जो होता है वो आधिकारिक होता है। विश्वम आयुर्व्यसनतम मानी गृहस्थ आश्रम की जितनी आयु है उस आयु में वो अपने नाती पोतों के साथ खेलते कूदते रहे। मतलब वानप्रस्थ आ गया तो फिर नाती पोतों के साथ कैसे खेलेंगे, और यदि सन्यास में चले गए तो कैसे खेलेंगे। तो सर्वत्वम आधिकारिकम मतलब अधिकारी के अनुसार सर्वत्व है। तो यहाँ पर भी सर्वगंध है जिसके, तो सर्वत्व आधिकारिक देखेंगे तो फिर उसी तरह से देखेंगे। ईश्वर में योग्यता भी देखेंगे ना, वो योग्यता ही नहीं है कि वो गंध ईश्वर में हो, तो फिर कैसे हो जाएंगे। सर्वरसा, सर्वमिदम अभ्यात्य, अवाकी, सारी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से रहित है वो, और संभ्रम रहित है। ये शब्द मुझे बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अनादर है, संभ्रम रहित है, मतलब हड़बड़ाहट नहीं है। हमारे जीवन में मैं देखता हूँ कभी भी कुछ हो जाता है तो हड़बड़ाहट होने लगती है। मानी जैसे कहीं ट्रेन देर हो रही हो और कोई देर कर रहा हो, हमें जाना है और उधर कोई साथी देर कर रहा है तो हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। और जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए जैसे यहाँ, या कोई और पूजनीय जन आ जाए हमारे बीच में,
तो एकदम हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है, हम अपने उसमें नहीं रह पाते, अपने शांत स्वरूप में नहीं रह पाते। तो कह रहे हैं कि ईश्वर तो अनादर है। तो ऐसे कई संतों को देखते हैं, यदि वास्तव में वो ऐसे हैं, वास्तव में उनमें कोई अड़बड़ाहट अंदर भी नहीं होती है, किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी को, तो बड़े मेरे को ना कई लोग जो है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमने ब्रह्मचारी जी को कहा, एक मेरे साथ काम कर रहे थे, तो उनके गांव में एक ब्रह्मचारी जी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी को कहा कि चलो गुरु जी का यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। तो फिर बोले नहीं नहीं ठीक है, सब आनंद, मतलब अच्छा है, मतलब उन्होंने समर्थन भी किया कि अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है, मैं तो यही ठीक हूँ। तो मेरे को और ज्यादा आनंद आता है ऐसे जो मना करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको देख करके मुझे, और जैसे ऋषिराज जी को भी किस इन्होंने सूचना दी, तो ऋषिराज जी बोले नहीं नहीं अच्छा कर रहे हैं गुरु जी, और मैं तो यही ठीक हूँ। तो आजकल मेरे को ऐसे होने लगा, कोई मना कर दे तो मुझे बुरा नहीं लगता और अच्छा लगता है कि ये तो सीखने का काम है। देखो ये इन्होंने मेरे को एक बार आचार्य अभयदेव एक हैं उधर, विद्यानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी विदेह के पुत्र आचार्य अभयदेव, वेद संस्थान चलाते हैं दिल्ली में। तो बहुत, वो तो बाद में पतंजलि आए, मेरे से मिलना चाहा टाइम लेकर के और बातचीत की, ऐसे पतंजलि में तो बहुत सारे लोग आते ही थे। पर एक बार मैं मिलने गया तो मैं उनको नीचे से, वो ऊपर से, मतलब बहुत दरवाजा खटखड़ाया, फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले कि संस्थान में इतने बजे आना, ऐसे आ जाते हो, और जो है इतने बजे आना, ये टाइम है मिलने का, ऐसे मतलब मेरे को ना, इसी वेश में था मैं। और वो तो गृहस्थ हैं, उसने बिल्कुल उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई आया है मिलने के लिए। मेरे को एक क्षण तो ऐसा लगा, पर मेरे को अच्छा लगा कि देखो आदमी कितना हिम्मत से इन्होंने ना करने की शक्ति रखी हुई है, कि नहीं मैं उतने समय मिलूंगा, कितना अपने नियम में बिल्कुल बंधे हुए हैं, और कितने दृढ़ हैं, जो उन्होंने नियम बनाए हैं उसमें कितनी दृढ़ता से चल रहे हैं। तो आजकल भी मुझे हैं, सोचने का एक तरीका सकारात्मक है। तो आजकल मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई मना कर दे ना तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरे को भी इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए, इधर उधर कोई बुलाए तो मैं भी सहजता से इनकी तरह ही कह सकूं कि भाई अच्छा है, लगे रहो। तो ये जो है, ये भी मैं बात कहूंगा। तो अनादर शब्द है ना जो, इसमें हड़बड़ाहट आ जाती है, क्योंकि हम कुछ अगले से लेना चाहते हैं, इसलिए हड़बड़ाहट आती है। यदि हम बिल्कुल कुछ भी ना लेना चाहें किसी से, तो हड़बड़ाहट नहीं होगी बिल्कुल। कोई आ जाए तो भी ठीक है, जैसे कि वो सुनते हैं ना, एक संत थे, वो वहां से जब सिकंदर जो थे भारत विजय के लिए आए, तो अपने गुरु से मिल करके बोले मैं भारत जा रहा हूँ विश्व विजय के लिए, तो आपके लिए क्या लाऊं। तो बोले वहां पर बड़े अच्छे अच्छे संत रहते हैं। तो सिकंदर भारत में कदम रखते ही बोला कि यहाँ कोई संत है क्या। बोले हाँ जी, एक जंगल में रहते तो हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो उनको बोले कि अच्छा उनसे मिलो जा करके। तो उनके सामने कि आपको हमारे वो जो है राजा, हमारे राजा सिकंदर जो है ना, उन्होंने आपको याद किया है, ऐसे बोले। तो फिर वो बोले कि ठीक है, बस ऐसे ही जैसे कि ये लोग मना कर रहे हैं ना मेरे बारे में मैं कह रहा था। तो उन्होंने भी सिकंदर के संदेश वाहकों को, दूतों को कहा कि ठीक है कोई नहीं है। फिर सिकंदर स्वयं गए, ऐसा मैंने सुना है, मतलब मैं पूरा उस घटना को नहीं जान रहा एग्जैक्टली कैसे घटी, पर मैंने सुना कि वो सिकंदर स्वयं गए। तो वो
धूप में विश्राम कर रहे थे, वो आराम से, कोई हलचल ही नहीं हो रही उनमें। और वो बोले कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले सेवा क्या करोगे, थोड़ा धूप जो है ना, धूप आ रही है तो थोड़ा एक तरफ हो जाएंगे तो धूप के लिए रुकावट नहीं पड़ेगी, ये सेवा ही है आपकी। तो इस तरह से मतलब निरपेक्ष थे ना वो, उनको कुछ चाहिए नहीं था। नहीं तो उनको चाहिए तो सिकंदर उनको बुला रहे हैं, वो कैसे रुकेंगे। हमको कोई मतलब चाहिए ना अभी मेरे को। तो एक भारत सरकार के एक मिनिस्टर ने मेरे को याद किया, तो मैं सारे काम छोड़ करके मिलने के लिए गया, क्योंकि मेरे को मतलब कुछ चाहिए ना, तो चाहिए तो फिर जाना ही पड़ेगा। एक कैबिनेट मंत्री ने याद किया, मतलब भारत सरकार के। तो फिर जो है, नाम तो बताते नहीं, नाम बताते ही फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोगों की, जी हमें भी मिला दो। जब आपके इतने इतने लोगों की पहुंच है तो फिर हमारा भी एक काम अटका हुआ है, करवा दीजिए। तो ऐसे बताना ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने जो है बहुत स्पेशल कहा कि जो है मेरे को ड्यूटी लगाई है, आप उनको लाकर उनको लाना है। किसी व्यक्ति को ड्यूटी लगाई, उन्हें फोन वगैरह किया तो फोन मैंने उठाया नहीं, तो फिर वो एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई। तो मेरे को चाहिए इसलिए मैं गया। मेरे को यदि कुछ नहीं चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं। तो जैसे हमारे स्वामी जी थे नूरगढ़ वाले, तो अपनी सारी इच्छाएं, कोई राजा भी यदि कहे उनको कि आपको बुला रहे हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो कोई किसी तरह की उनको जरूरत है, आवश्यकता है, महसूस करते हैं, तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उनके लिए क्या कठिन है आना। तो इस तरह से अनादर शब्द पर मैं कह रहा हूं, ये संभ्रम, ये जो विक्षोभ है, ये तभी हट सकता है जब हम निरपेक्ष हों, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना। हाँ जी, क्या सिकंदर लेने गए, तो फिर वो तो मतलब स्पष्ट है कि वो उन्होंने इनडायरेक्ट में मना ही कर दिया ना, सीधा सीधा। संत लोग ऐसे रफ भाषा तो प्रयोग क्यों करेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे उसको आना है तो यहीं आ जाएंगे, ऐसे सब अहंकार की भाषा तो क्यों बोलेंगे। पर वो मतलब शांति से कह देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सब खुश रहें, वो बस ऐसे ही बोलेंगे, प्रसन्न रहें। आगे कहते हैं एतद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है मेरे अंतर्हृदय में जो मौजूद है, एतम, एतद ब्रह्म, एतम इतः प्रेत्य, यहां से मरने के बाद जरूर मैं प्राप्त करूंगा। यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सा, जिसकी थोड़ा सा भी संशय नहीं होता। यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा, जिसकी इस तरह की वो होती है। यस्य स्यात् एतद् ब्रह्म इति उच्यते, आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म, यहां तक एक बात पूरी हो गई। एतद् ब्रह्म, यहां तक एक बात हो गई पूरी। एस्म आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म, एस्म आत्मा अंतर, ये सब निश्चय ही ब्रह्म है। तथापि अंतर्धानम ईषद अपरित्यज्य एव एतम आत्मानमितो अस्मात् शरीरात् प्रेत्य अभिसंभवतास्मि। अब उन्होंने कहा कि ये मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ये ब्रह्म है। ये मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ये ब्रह्म है। फिर ये समझ गए पूरा, तो फिर भी थोड़ा सा भी व्यवधान न छोड़कर मैं मरने पर इस शरीर से जाकर इसे अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा जो साधक का निश्चय होता है ना, क्रतु ऐसा निश्चय होता है, तो वो उसको प्राप्त कर ही लेता है। इति स्माह सांडिल्य, सांडिल्य, सांडिल्य ने ऐसा कहा।
इस विषय में कोई संदेह नहीं है, ईश्वर भाव की प्राप्ति जरूर हो जाती है। अपने पूरे जीवन प्रवाह के बाद फिर ऐसा जो निश्चय कर लेता है कि यही ब्रह्म है, इस शरीर से मरकर जाने पर मैं इसी को प्राप्त हो जाऊंगा, यही ब्रह्म है, एतद् ब्रह्म। कैसा ब्रह्म है? ये जो गिनाया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एतद् ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और एतमिता प्रेति, इस ब्रह्म को यहां से मरने के बाद अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। यस्य साथ, जिसकी अद्धा माने निश्चय जिसका ऐसा है, न विचिकित्सा अस्ति, थोड़ा सा भी संशय नहीं है, उसको वो ब्रह्म प्राप्ति हो ही जाती है। अद्धा का मतलब होता है सचमुच ऐसा जिसकी का निश्चय है, न विचिकित्सा अस्ति, कोई संशय नहीं है, उसको प्राप्त हो ही जाता है। तो ठीक है शेखर जी, सांडिल्य विद्या पूरी होती है। जी गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी। गुरु जी, आपने अभी मीमांसा मुनि जी का बताया था वानप्रस्थ पे, तो उन्होंने कहा कि नाती पोते के साथ खेलना वो तो कभी संभव नहीं है अगर कोई वानप्रस्थ में जाता है। और ऐसे महाभारत में भी देखते हैं गुरु जी, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब हैं। तो ये सब तो युद्ध में अपने मतलब सभी 2 3 4 पीढ़ियां वहाँ युद्ध कर रही है, तो वो वानप्रस्थ ही नहीं थे? ऐसा नहीं था उस टाइम, उस समय? नहीं नहीं, वो तो वानप्रस्थी नहीं बने थे, जी सन्यासी और वानप्रस्थी थे नहीं वो। भीष्म पितामह वानप्रस्थी नहीं थे। जी गुरु जी। और द्रोणाचार्य भी वानप्रस्थी नहीं थे। जी, मतलब नाती पोते तो हो ही नहीं सकते ना गुरु जी, अगर कोई वानप्रस्थी बनता है तो, जैसे नहीं, वो मीमांसा तो जी ने मैंने ये कहा। अर्थ में बोला कि मंत्र में ऐसा कहा है कि क्रीडंतो पुत्रेण नप्त्रिभी, अपने पुत्र, और नप्ता तो वो होता है ना, बेटी के पुत्र को नप्ता कहते हैं। अपने पुत्रों के साथ माने अपने पुत्रों के साथ, और नप्ति माने पुत्र के साथ या बेटी के पुत्र के साथ, तो उनके साथ खेलते कूदते हुए सारी उम्र बिताओ, ऐसा संदेश दिया। तब ये प्रश्न उठा कि भाई सारी उम्र खेलते कूदते बिताएंगे तो वानप्रस्थी संन्यास कब बनेगा? उसका उत्तर उन्होंने दिया कि सर्वोत्तम आधिकारिकम, कि यहाँ पर जो विश्वम आयुर्व्यसनुतम कहा है, ये विश्वम का मतलब है जितना इसका गृहस्थ आश्रम की अवधि है उस अवधि में। आप मेरी बात समझ पाए? जी गुरु जी। जी ओम शांति शांति शांति।